रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा यह संघर्ष अब और भी विनाशकारी होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर दर्जनों मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है, जिससे भारी तबाही मची हुई है। और इस बीच यह युद्ध अब प्रथम विश्व युद्ध की अवधि को भी पीछे छोड़ चुका है और आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे और विनाशकारी संघर्षों में से शामिल हो गया है। और ऐसे में भविष्य के आसार अब क्या दिखाई दे रहे हैं, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मिसाइल हमले की यह तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी बारिश कर तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइल और 611 से ज्यादा ड्रोन हमले कर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की 50 मिसाइलें और 582 रूसी ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिया गया। रूसी हमले से यूक्रेन में कई ऊंची इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक माने जाने वाले कीव के पेचर्स्क लावरा चर्च में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ये 2 सप्ताह में यूक्रेनी राजधानी पर हुआ सबसे भीषण रूसी हवाई हमला था। रूसी हमलों से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने शेल्टर का सहारा लिया है। Ворожий дрон влучив майже в центр покрівлі на такій висоті собору. Відповідно, зараз проводимо аварійні рятувальні роботи. रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया। जंग की शुरुआत में रूस को लगा कि जंग जीत ली जाएगी, लेकिन यूक्रेन की रक्षात्मक तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने संघर्ष को आधुनिक युग के सबसे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में से एक में बदल दिया। जून 2026 तक ये संघर्ष 1568 दिनों के आंकड़े को पार कर गया। रूस यूक्रेन युद्ध अब प्रथम विश्व युद्ध की अवधि से भी लंबा खिंचकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक प्रथम विश्व युद्ध कुल 1568 दिनों तक चला था। यह 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध 1570 दिनों से ज्यादा समय तक चल चुका है और इसके खत्म होने का अभी भी कोई साफ संकेत नहीं है। हालांकि पिछले दिनों ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच करीब 55 मिनट की बात हुई। बातचीत के दौरान ट्रंप ने पुतिन से जंग खत्म करने की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध का असर युद्ध क्षेत्र से कहीं आगे फैल गया है। इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ावा दिया है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है और रूस के साथ साथ नाटो देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव को भी बढ़ाया है। इस जंग में अब तक लाखों सैनिकों की मौत हो चुकी है और हजारों निर्दोष लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। इस युद्ध ने केवल जान नहीं ली, बल्कि करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया। UNHCR के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 59 लाख यूक्रेनी शरणार्थी विदेशों में रहने को मजबूर हैं, जबकि 37 लाख लोग अपने ही देश के भीतर दर-दर भटक रहे हैं। और संजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और साफ तौर पर देखें तो एक तरफ तो हम अमेरिका और ईरान का युद्ध देख रहे थे, जो कि अब देख रहे हैं कि हस्ताक्षर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन में कुछ ऐसा नजर नहीं आता। शांति की बातें कई बार हो गई, शर्तें कई सारी रखी गई, लेकिन अभी भी मौजूदा स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध अभी ऐसे ही जारी रहेगा या आगे कोई शांति की राह भी निकलती हुई नजर आ सकती है? मुझे ऐसे लगता है गौरव, शांति हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने खुद पहली बार माना है कि उनको नुकसान हुआ है और इस नुकसान को झेलने में उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो रहा है, खासकर उनके जो रिफाइनरीज हैं उसके ऊपर हमला हो रहा है और जो ड्रोन की काबिलियत है, एक नया वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर तो धीरे धीरे यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को की तरफ डालने शुरू किए हैं। इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और इस प्रकार जैसे जन्मदिन था ट्रंप का, तो दोनों ने, जेलेंस्की ने भी बात की, पुतिन ने भी बात की, तो दोनों ने इसी मकसद से बात की होगी कि कहीं ना कहीं अगर दोनों का जो मसला है हल हो जाए, क्योंकि 20% यूक्रेन का जो इलाका है वो तकरीबन 1,16,800 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका यूक्रेन का रूस के कब्जे में है। और उसको लेकर के अभी पिछले 4 साल, जैसा बता रहे थे आप, कि वर्ल्ड वॉर 1564 डेज और ये 1573 डे में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से भी लंबा युद्ध, जिसमें अभी तक पिछले 4 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को $180 अरब दिए हैं।
यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 190 अरब डॉलर दिए हैं। तो आप जी। समझ सकते हैं अगर तकरीबन 400 अरब डॉलर का नुकसान और इस तरह की बातचीत, और रूस को भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, नुकसान यूक्रेन को भी हो रहा है, नुकसान रूस को भी हो रहा है, और जबरदस्त जिस प्रकार से अभी हमला किया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं साइड संजय जी, क्योंकि ये जो हमले हैं वो ताबड़तोड़ और तेज गति से जारी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो युद्ध में अभी तो कोई शांति का पक्ष नजर नहीं आता। हालांकि अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बात है, लेकिन पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ जरूर है, जिस पर साफ तौर पर जो पुतिन चाहते हैं वो जेलेंस्की नहीं मानते, और जो जेलेंस्की चाहते हैं वो पुतिन नहीं मानते। तो ये जो अनबन की स्थिति है, इसी वजह से ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जो डोनबास का रीजन है, जिसके ऊपर पुतिन ने बार बार कहा है कि ये इलाका हमें चाहिए, क्योंकि क्रीमिया का जो इलाका है वो उन्होंने 2014 में ले लिया, और ये जो इलाका है यूक्रेन का, जिसपे वो ग्रैंडरी बोलते हैं, यानी कि पूरा गेहूं, वीट, सब कुछ, यूक्रेन सब कुछ वहीं पर है। तो उस इलाके को अगर लेगा तो फिर यूक्रेन को लगता है कि उनका बहुत एक रिच एरिया जो है वो गंवा देंगे रूस को। और जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं कि 4 साल की लड़ाई में कई एक ऐसे एरिया है जिसके ऊपर रूस सिर्फ 75% या 78% ही कैप्चर कर सका है, और 100% 4 साल में भी नहीं ले सका है। तो कहीं ना कहीं रूस को दिक्कत आ रही है, यूक्रेन को मदद मिल रही है 30 देशों की, यानी कि रूस 30 देशों के खिलाफ लड़ रहा है, और रूस अकेला लड़ रहा है। चाहे आपको नॉर्थ कोरिया की तरफ से उसको मदद मिली है आयुधों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेलेंस्की ने, किसी ने नहीं सोचा था कि जेलेंस्की इतना लंबा खेलने की काबिलियत रखते हैं, और किसी को नहीं लगा कि रूस जो है यूक्रेन के साथ इतना समय लगेगा उसको लड़ने के लिए। तो दोनों तरफ से मैं कहूंगा कि मजबूती दिखाई जा रही है, और जब इस तरह की लड़ाई होती है जहां पे लगता है कि बहुत जबरदस्त हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बातचीत के द्वारा सुलझाने की कार्रवाई की जाएगी। दे गेटिंग इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए रूस अभी इतने हमले कर रहा है, यूक्रेन जबरदस्त हमले कर रहा है, जिससे कि दोनों ये ना देखें कि हम कोई कमजोर हैं, और जब नेगोशिएशन होंगे तो कमजोरी के हिसाब से नेगोशिएट नहीं करेंगे, दे विल नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल। चलिए, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुलकर्णी जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे।